बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को खुद कैलकुलेट कर सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे फाइनल टर्म को पास होने के लिए और कितने मार्क्स वैसे रिक्वायर्ड होते हैं फाइनल टर्म को पास करने के लिए, और एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे फाइनल टर्म को पास करने के लिए। फाइनल टर्म पासिंग क्राइटेरिया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। जस्ट आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और इंशाल्लाह लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने एलएमएस ओपन करें और जिस भी सब्जेक्ट के आप मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे जो उसका नेम लिखा होता है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग काउंट होंगे, इकट्ठे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, यहाँ पे आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक एंड पे ऑप्शन नज़र आता है असेसमेंट स्कीम का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे ना तो एक पाई चार्ट सा आपके सामने शो होता है। बेसिकली इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है उसकी जो डिवीजन हुई हुई है वो कैसे है। ठीक है, मतलब कि जो फाइनल टर्म है वो कितने परसेंटेज है। ठीक है, मिड टर्म जो कितने परसेंटेज है, आपकी क्विज़ेस कितनी परसेंटेज कंटेन करते हैं, इसी तरह असाइनमेंट एंड जीडीबी मतलब कि डिस्कशन। ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट नहीं होगी उसकी किसी भी सब्जेक्ट से जिनकी असाइनमेंट नहीं है तो असाइनमेंट यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, इनके अंदर अब उसकी डिवीज़न शो हो जाएगी जो भी हुई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्टेप करना है, आपने अपने सब्जेक्ट के असेसमेंट स्कीम को ओपन करना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मज़े की चीज़ ये है कि हमारे पास इसके लिए पूरा कैलकुलेटर है। जस्ट आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स और कंटेन मार्क्स जो है ना उनको ऐड करना है और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँ, जो कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है। जस्ट थोड़े से रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो चैनल का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन करना है, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट अप आपने करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, आपने एक्टिविटी टाइप को देखना है। ठीक है, इसके अंदर आपके असाइनमेंट, क्विज, जीडीबीज, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ऐड हैं। आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि जो आपके क्विज़ हैं, क्योंकि हम क्विज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने आपके जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर कितने क्विज़ जो है ना वो आए थे। ठीक है, कितने क्विज़ आए थे, ओपन हुए थे, जिनको आपने अटेम्प्ट किया था। तो मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 4 क्विज़ आए थे और उनके अब आपने देखना है कि उनके टोटल मार्क्स कितने थे। उन 4 क्विज़ के जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे, 10-10 मार्क्स के क्विज़ थे तो 40 मार्क्स बन गए। अब आपने ये देखना है कि आपने जब अटेम्प्ट कर लिए थे तो उसके रिजल्ट्स में आपको कितने जो है ना उन क्विज़ के अंदर में से कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे 27 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 40। ठीक है, उसके बाद आपने मज़े की जो चीज़ है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परसेंटेज। इस परसेंटेज को आपने नोट डाउन करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो क्विज़ है उसकी कितनी परसेंटेज है। यहाँ पे आपने आना है और अपनी असेसमेंट स्कीम के अंदर आपने क्विज़ का सेक्शन देखना है। तो क्विज़ का सेक्शन है ये वाला जिसमें उसकी परसेंटेज कितनी है, 9। इसको आपने यहाँ पे लिखना है, जितनी परसेंटेज होगी 9 है, 9, 10 है, 10, 5 है, 5, जितनी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ये नेट स्कोर है, मतलब कि परसेंटेज आपकी कितनी क्विज़ की आएगी पूरे आपके सेमेस्टर में, जो आपने कंटेन की है, जो आपने हासिल की है वो यहाँ पे आएगी। तो इसका जो फार्मूला है वो बहुत सिंपल है। जब आप ये जो 6/3 है ना इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको ना फार्मूला शो हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसके अंदर आप देखो तो इसमें है क्या, बेसिकली ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है किस पे, टोटल मार्क्स पे, और मल्टीप्लाई किया गया है किससे भला, असेसमेंट परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो अगर आपकी असेसमेंट यहाँ पे जैसे क्विज़ की 9 है तो 9 है तो 9 लिखनी है। अगर असेसमेंट आपकी परसेंटेज 9 नहीं है तो यहाँ पे ऊपर आपने क्लिक करना है और 9 को हटा के जो भी आपकी परसेंटेज है, 5 है या 3 है या जो भी, वो आपने लिख के इंटर कर देना है। ठीक है, और आपका उसका जो नेट स्कोर बनेगा उस सब्जेक्ट का, वो क्विज़ का, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है और असाइनमेंट को देखना है कि असाइनमेंट हमारे उस सब्जेक्ट की कितनी आई थी, मतलब कि 2 आई थी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, और उसके अंदर टोटल मार्क्स दोनों असाइनमेंट के कितने थे वो आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद आपने उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी परसेंटेज। आपने जाना है दोबारा अपनी असेसमेंट स्कीम की तरफ और यहाँ पे आपने असाइनमेंट का सेक्शन देखना है, ये वाला असाइनमेंट का सेक्शन है और 3% असाइनमेंट कंटेन करता है। तो वो 3% आपने यहाँ पे आके लिख देनी है और अगेन इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे इसकी परसेंटेज को चेक कर लेना है और इंटर प्रेस करना है, ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे जीडीबी है, जीडीबी में आपने ये देखना है कि कितनी जीडीबीज़ जो है ना वो आपके पास आई हैं, ठीक है? तो आपने ये देखना है उसके मार्क्स कितने थे, वो आ गए। यहाँ पे आपने जीडीबी लिख दिया कि एक ही आती है मोस्टली सब्जेक्ट्स में, तो एक वो आ गई। उसके बाद जीडीबी के अंदर आपको कितने मार्क्स मिले थे वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। अब आपने उसकी परसेंटेज काउंट करनी है कि कितनी उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जीडीबी कंटेन करती है। तो सेम आपने अपनी असेसमेंट स्कीम के ऊपर जाना है, और ये जो डिस्कशन वाला जो हिस्सा है ये जीडीबी है बेसिकली, तो ये 3% है, तो इसके ऊपर आपने 3% है तो आपने यहाँ पे 3% कर देना है। और नेट स्कोर में आपने अगेन आके इसका जो फार्मूला है उसको चेक कर लेना और इंटर प्रेस कर देना है, इसका भी नेट स्कोर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। उसके बाद मिड टर्म की तरफ आना है आपने। मिड टर्म क्योंकि एक ही दफ़ा होता है हमारा, तो एक आ गया है। टोटल मार्क्स जो है ना वो यहाँ पे आपने देख लेने, क्योंकि मिड टर्म के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके टोटल मार्क्स कितने थे, 38 थे। मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड था तो वो 40 मार्क्स का ही था, लेकिन जो सब्जेक्ट्स जिनमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों थे तो वो 38 मार्क्स के थे, ठीक है? तो ये मार्क्स आपने यहाँ पे अच्छे से अपने देख लेने हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स मिले, 40 में से या 38 में से, वो आपने लिख देनी है। और उसके बाद उसकी परसेंटेज आपने देखनी है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो मिड टर्म है वो कितने परसेंटेज कंटेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की जो मिड टर्म है 25% कंटेन करता है, तो वो आपने यहाँ पे लिख के आगे नेट स्कोर वाले सेक्शन में आपने इसका फार्मूला को चेकआउट कर लेना है और उसके ऊपर जो है ना वो प्रेस कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका यहाँ पे नेट स्कोर आ जाए। अच्छा, अब हमने 4 चीज़ों को काउंट कर लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट का ये देखना कि ये फाइनल टर्म डेट शीट के अंदर एलिजिबल है या नहीं है। जो व्यू का 20% रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फाइनल टर्म में कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे कि आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो, और व्यू क्या कहता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखें, हमने 4 चीज़ें काउंट की और उनका नेट स्कोर आपके सामने ये आ गया, ठीक है? ये बेसिकली नेट स्कोर क्या है, ये परसेंटेज में ही है, ठीक है, कि 6.3% है, ठीक है? अब आपने इन चारों को काउंट करना है। जब आप काउंट करोगे यानी कि प्लस करना है आपने, तो आपके पास 29 आ जाता है। ये जो मेरी वैल्यू है इनके अकॉर्डिंग 29 आ जाता है। तो ये क्या है, ये जो 29 आया ना यहाँ पे 29%, ये आया है मेरा फाइनल टर्म से पहले पहले का जितना भी मैंने काम किया है उसका, ठीक है? तो व्यू क्या कहता है कि अगर आपके 20% मार्क्स होंगे, ठीक है, तो आपका वो सब्जेक्ट क्या होगा, फाइनल टर्म में एलिजिबल होगा, ठीक है? अगर 20% से आपकी परसेंटेज जो है ना वो कम होती है, तो वो सब्जेक्ट जो है ना वो आपका फाइनल टर्म डेट शीट के अंदर आपको शो नहीं होगा, वो सब्जेक्ट आपका फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? समझ आ गई? सिंपल सा रूल। अब हम बात करें कि फाइनल टर्म में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो आपने सिंपल वही चीज़ करनी है कि फाइनल टर्म आ गई, एक्टिविटी 1 आ गया, टोटल मार्क्स आपने देखने हैं कि फाइनल टर्म के कितने हैं, 60 मार्क्स होंगे मोस्टली सब्जेक्ट्स के, अदरवाइज आपको अनाउंसमेंट्स में भी पता चल जाएगा, ठीक है? पेपर पैटर्न और जो टोटल मार्क्स है, पेपर पैटर्न, सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन टोटल मार्क्स 60 होंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि आप 60 में से 25 तो ले ही जाओगे, ठीक है? एक एक अंदाज़ा लगा लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो परसेंटेज है वो आपने देख लेनी है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका फाइनल टर्म है वो कितने परसेंटेज कंटेन करता है। तो ये कंटेन करता है 60%, तो वो आपने ध्यान से यहाँ पे 60% लिख देना है। और ये जो नेट स्कोर है इसके नीचे आपने आके यहाँ पे जो इसका फार्मूला है इसको चेकआउट कर देना, इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी कि अगर आपके 20% मार्क्स आते हैं फाइनल टर्म के अंदर से, तो इसकी जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 25% ही बनेगी, ठीक है? ये आपकी 25% बनेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने 25 को प्लस कर देना है, अपने जो मिड टर्म की एक्टिविटीज़ को प्लस किया था आपने 29 के साथ, ठीक है? तो ये कितना बनता है, बेसिकली ये 54 बनता है। हम अप्रॉक्सीमेटली लगा देते हैं कि ये परसेंटेज बनती है 54। अब आप ये देखो कि ये सब्जेक्ट आपका पास है फाइनल टर्म में या नहीं पास है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू की वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। व्यू ग्रेडिंग स्कीम अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट वेबसाइट, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हो। तो ये व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे एक चीज़ आपको शो होगी नीचे, एफ ग्रेड। ये जो ग्रेड वाला स्टूडेंट बोलते हैं मेरा बी या डी या सी है, ये वाला जो चक्कर है वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो एफ ग्रेड आपको शो होगा। एफ ग्रेड का मतलब ये होता है कि फेल। फेल कौन होगा, जिसके बिलो होंगे, बिलो मतलब कि 50% से कम होंगे, 50% से कम मार्क्स जिसके होंगे वो बंदा फेल है। तो जैसे हमने यहाँ पे अपनी परसेंटेज काउंट की इस सब्जेक्ट की, तो इसकी टोटल परसेंटेज हमारे पास बन
रही थी 54। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा फाइनल टर्म में भी पास हो जाएगा, ठीक है, इजीली पास हो जाएगा। गौर से सुनिए आपने। अब आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे आपने एस्टिमेट लगाना है ना। फॉर एग्जांपल आपके मिड में मार्क्स आए थे, बहुत कम आए थे, जैसे मोस्ट लोगों के 10 मार्क्स आए थे। फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर अपने मार्क्स काउंट किए, तो उधर आपके ठीक थे या कम थे। जैसे अब हम अगर एक चीज़ काउंट करें कि ये जो नेट स्कोर है हमारा मिड टर्म से फाइनल टर्म से पहले वाला, ये हमारा कितना बन रहा है, 16% बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 16% है, ये क्या है, 20% से बिल्कुल ही कम है, ठीक है। 20% से ये 16% क्या है, कम है। तो ये सब्जेक्ट आपका फाइनल टर्म डेट शीट के अंदर शो ही नहीं होगा, ठीक है, शो ही नहीं होगा, ये सब्जेक्ट आपका फेल हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अगर शो होता है तो दैट्स गुड, फिर जो है ना, फिर 50% वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर शो नहीं हो रहा तो फिर 20% रूल के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल ही नहीं हो सके, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपने एक्टिविटीज़ ऐड कर लेनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐड कर लेनी है, असेसमेंट्स ऐड कर लेनी है। अगर किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपने 0 ऐड कर देना है, क्विज़ नहीं है तो क्विज़ की 0 ऐड कर देना है, सिर्फ ग्रेडेड क्विज़ को ऐड करना है, नॉन ग्रेडेड को आपने ऐड नहीं करना, जीडीबीज़ का ऐड करना है। सेम एज इट आपने हर सब्जेक्ट की सबसे पहले आपने उसकी असेसमेंट स्कीम देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसका सारा प्रोसेस करना है और आपको उसकी परसेंटेज आ जाएगी कि इस सब्जेक्ट में आपको कितने परसेंटेज चाहिए फाइनल टर्म का जो है ना वो पास करने के लिए, ठीक है। और कितने परसेंटेज आपके ऑलरेडी बन गए हैं, क्या वो सब्जेक्ट आपका डेट शीट के अंदर एलिजिबल शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी आपको उसी के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखें, आपके साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अभी भी हमारे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है डेट शीट, ठीक है। डेट शीट आप कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप देखें, ठीक है। ये वाला लाइव प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, वीडियो देखें। उसके अलावा फाइनल टर्म पासिंग क्राइटेरिया जो है ना, इसको मैंने पेपर पैटर्न और सिलेबस वगैरह सारा बताया है, ठीक है। और मिड टर्म में 8 मार्क्स वाला सच में पास होता है, उसको दफ़ा करें। बाकी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपने चैनल को लाजमी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट करना है एक अच्छा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए वो भी आपने नीचे कमेंट में बता देना है मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।